Hello everyone, this is Giraj Yadav. Today we are going to learn about fractions. So let's start. ठीक है, फ्रैक्शन होती क्या है? देखो ध्यान में, ध्यान से। फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक तो बोलते हैं जिसको न्यूमरेटर और एक होता है डेनोमिनेटर। ठीक है, जैसे ऐसे आपने कई बार लिखा हुआ देखे होंगे नंबर्स 5/7। तो यहाँ जो ऊपर वाला नंबर होता है, ऊपर वाला डिजिट होता है या नंबर होता है, ये होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, एक तो है अपना प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर, और एक फ्रैक्शन है जो है अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं फिर क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों में। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है। ठीक है, जैसे मैंने 5/7 लिख रखा है, वो कैसी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगी। जैसे 2/3 लिख दिया, ऊपर छोटा, न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर, तो ये कैसी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा, इसका मतलब डेनोमिनेटर अपना छोटा होगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे मैं लिखूँ 7/5, कैसी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों होगी? क्योंकि न्यूमरेटर है इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। ठीक है, चलो तो फिर आगे देखिए, जैसे 3/2 हो गया, 5/3 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की सभी फ्रैक्शंस होती है, वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती है जिसमें एक तो होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे मैं लिखूँ 5/1/5। ठीक है, तो 5 तो ये कंप्लीट है, 5 तो पूरा पूरा है, और फिर 1 पार्ट है 5 में से। ठीक है, तो ये 5/1/5 है। ठीक है, क्या है? 5/1/5। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? 5/7, 2/3, 7/5, 3/2, इसको 3.5 बोल देंगे। अच्छा, 3/2 ही बोल देंगे इसको। 5/3। ठीक है, 5/1/5। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये होल नंबर होता है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, चलो तो कैसे करते हैं। जैसे 5/1/5 है, इसको अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? ये दोनों नीचे के मल्टीप्लाई होंगे, ये वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 5×5 = 25, और +1 करेंगे तो आएगा अपना 26, और अपॉन में वही रहेगा जो पहले था अपना, अपॉन 5। तो ये फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन दोनों इक्वल हैं, बट ये तो मिक्स्ड में है और ये इम्प्रॉपर में है। ठीक है, दोनों क्या है? वैसे इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, अच्छा, जैसे इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मैं 26/5 को ही मिक्स्ड में कन्वर्ट करूं तो देखते हैं कैसे होती है। तो ये 26 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से। ठीक है, तो 5×5 = 25, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है? QRD। ठीक है, कोशेंट लिखा जाएगा होल नंबर की जगह, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे। तो Q अपना कोशेंट है 5, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे 1 अपॉन और डिवाइजर नीचे। तो देखो 26/5 है, इसको मिक्स्ड में करेंगे तो 5/1/5 आएगा।
ठीक है। अच्छा जैसे 7/5 है, इस 7/5 को अपन मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, डिवाइड करके। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, रिमाइंडर आ रहा है अपना 2। तो कैसे लिखेंगे इसको, 7/5 विच इज इक्वल टू, कोसेंट लिखेंगे पहले जो कि है 1, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे अपॉन डिवाइजर नीचे। ठीक है, ध्यान रखना ये डिवाइजर अपना सेम होगा। ठीक है, अच्छा हो गया। चलो इसको भी करके बता देता हूँ। 3/2 है, तो 3/2 को कैसे लिखेंगे, तो 2 1 जा 2, 1 बचा। ठीक है, तो 3/2 कोशेंट लिखा मैंने 1, रिमाइंडर ऊपर 1 और डिवाइजर नीचे। ठीक है, QRD। ओके, अब मिक्सड को कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर में बता दिया। एक दो एग्जाम्पल और ले लो। ठीक है, जैसे 5 एंड 1/4 है, तो क्या करेंगे, 5 4 जा 20 और 1 21/4। जैसे 3 एंड 2 7 है, तो 7 3 जा 21 और प्लस 2 कर देंगे तो 23/7। तो ऐसे अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। फ्रैक्शन होती क्या है, न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अच्छा, फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो छोटी वाली सिंपल वाली डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ए पार्ट ऑफ होल, मतलब कोई भी चीज़ पूरी है उसका एक पार्ट क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अच्छा तो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। अब न्यूमरेटर अगर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कब होगी, जब एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों होंगे एक साथ ही। ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। ओके, देखते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, चलो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, मान लो कि दो पिज्ज़ा हैं। ठीक है, एक ये पिज्ज़ा रहा और एक ये पिज्ज़ा रहा। ठीक है, अब इन दोनों पिज्ज़ा में से मैंने क्या किया, इस वाले पिज्ज़ा में मैंने 2 पार्ट किए। कितने पार्ट्स किए, डबल 2 पार्ट किए इसके, दोनों इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स। और इस वाले पिज्ज़ा में 4 इक्वल पार्ट्स किए। ठीक है, तो इसमें 2 इक्वल पार्ट्स किए, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स किए। क्या किया मैंने कि ये हाफ पिज्ज़ा मैं खा गया। ठीक है, 2 पार्ट थे उनमें से एक मैं खा गया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, जो पिज्ज़ा मैंने खाया शेडेड वाला 1/2। ठीक है, 1/2 क्यों होगी, क्योंकि 1 पार्ट मैंने खाया है टोटल 2 पार्ट्स में से। इधर बात करते हैं, ये दूसरा पिज्ज़ा था सेम साइज़ का, इसमें से 2 पार्ट्स मान लो आपने खा लिए। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हैं, 1 2 पार्ट्स आपने खा लिए, टोटल हैं 4 में से। ठीक है, 1 पार्ट खाया 2 में से, 2 पार्ट्स में से, और यहाँ 2 पार्ट खाए 4 में से। ठीक है, सेम पिज्ज़ा था सेम साइज़ का, मैंने 1 पार्ट खाया 2 पार्ट्स में से और आपने 2 पार्ट्स खाए 4 पार्ट्स में से। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाला जो पिज्ज़ा मैंने खाया और जो आपने खाया वो दोनों उतना ही खाया, अपन ने बराबर ही खाया, इक्वली खाया है। ठीक है, तो नहीं लगता है कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये शेडेड पोर्शन दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों जो फ्रैक्शन हैं शेडेड पोर्शन की, वो भी इक्वल होनी चाहिए, और ये इक्वल ही होती है। ऐसी फ्रैक्शंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब ऐसी फ्रैक्शन जो दिखने में अलग अलग दिखती है बट वो एक्चुअल में उनकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ जैसे 1/2 है, ये इसकी 2/4 है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर मान लो मैं इसी पिज्ज़ा के और आगे पार्ट करूँ तो उसके अकॉर्डिंग मान लो मैं इसके 8 पार्ट कर दूँ। ठीक है, कितने पार्ट कर दिए मैंने, 8। ये ऐसे हो गया, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और 8 में से 4 पार्ट
मान लो आपकी मदर ने खा लिए, 8 इक्वल पार्ट किए थे, उसमें से 4 पार्ट आपकी मदर ने खाए, टोटल पार्ट हैं 8। तो ये भी तो वही है, उतना ही तो एरिया है, ठीक है, उतना ही तो पिज्जा है, ठीक है। तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ चुके हैं अपने, ठीक है। चलो अब सीधी बात करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मान लो कोई फ्रैक्शन दे रखी हो 1/3 और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी हो अपने को, तो अपने पास क्या क्या तरीके होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन 2 से, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को करना है, एक को नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों को करना है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1/3 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुकी है 2/6। अब इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3/3 3 जा 9, तो ये दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। बात करते हैं अपन 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। बात करते हैं अपन 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, ठीक है। तो ऐसे अपन किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे दोनों, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को, फिर 3 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, 5 से कर देंगे, ऐसे अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 1/3 इक्वल टू का साइन लगा दूँ, ऊपर एक बॉक्स और नीचे में लिख दूँ 9, ठीक है। तो थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? देखो यहाँ ये 3 था, उसका 9 बन गया, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको किस से मल्टीप्लाई किया है? 3 3 जा, तभी तो 9 बना है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो अपना ये आएगा 3/9, ठीक है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तब ये फ्रैक्शन अपनी आएगी, ठीक है। अच्छा, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसे, जैसे 2/3 है और ऊपर मैं लिख दूँ 18 और यहाँ मैं बॉक्स बना दूँ, तो इस बॉक्स में क्या आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 किस से मल्टीप्लाई हुआ है? 9 से, 2 9 जा 18 होता है, तो यहाँ 3 9 जा 27 आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। कई बार उल्टा भी आ जाता है, डिवाइड का भी प्रोसेस हो जाता है, जैसे मैं लिख दूँ 49/56 और यहाँ मैं लिख दूँ 7, और यहाँ अपने को ढूंढना हो कि क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 49 7 से डिवाइड होके 7 आ गया, तो यहाँ भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, ठीक है। कितने बार आएगा? 8 जा, 7 8 जा 56 होता है। तो मतलब यहाँ डिवाइड हुआ है सेम नंबर से, 7 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन मल्टीप्लाई भी हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में, और डिवाइड भी हो सकता है, वो अपने को समझना पड़ेगा अपने कॉमन सेंस के आधार पे, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे 5/7 है और यहाँ 35 आ गया, तो नीचे क्या आएगा? तो ध्यान से देखो, 5 7 जा 35 होता है, तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 7 जा 49, ओके। चलो तो आज के लिए इतना ही। आपको एक वर्कशीट मिलेगी शाम तक, उस वर्कशीट को सोल्व करके आपको मेरे पास वापस भेजनी है, ठीक है। और उस वर्कशीट का टाइम रहेगा टुमारो आफ्टरनून 12 o'clock तक, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।